हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10 का 2025 में जो पूछे गए प्रश्न थे, यानी कि PYQ। ठीक है, PYQ प्रश्न को देखेंगे आज हम लोग, जो गणित विषय का होने वाला है। इसमें से आप लोगों को 1 से 30 तक का MCQ प्रश्न पूछे गए थे और 31 से 52 तक का प्रश्न जो था सब्जेक्टिव था। उसमें शामिल थे 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का। ठीक है, और इससे पहले मैं एक बात बता दूं, आप लोग 2016 से 2025 तक का ओरिजिनल पेपर, ठीक है, ओरिजिनल पेपर PYQ हल करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपना पढ़ाई सीक्वेंस में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट पे डाल दिया है 2016 से 2025 तक का मॉडल पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या बोल रखा है कि हाँ, ये रहा। क्या बोल रखा है प्रश्न, 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं? तो इसका उत्तर, आप लोग इसे अभाज्य गुणनखंड तो करते जान नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का अभी आखिरी समय है एग्जाम का, इसलिए मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, मैं आंसर बताऊंगा और PYQ को खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार से टूटेगा। हाँ, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 2। क्या बोल रखा है कि 5 तथा 0 का HCF है। तो 5 तथा 0 का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि जब इसका HCF निकालेंगे 5 बराबर 5 गुने 1। ठीक है, आज हम 0 का निकालेंगे तो बराबर क्या होगा, 0 गुने 5। ये 5 और ये 5 आपस में कॉमन हो गए तो ये हो गया आपका HCF। ठीक है, 5। आगे देखेंगे हम 3 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? मतलब कि परिमेय की बात कर रहा है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन होगा? देखिए, सबसे पहले तोड़ते हैं सबको। इससे पहले तोड़ते हैं, क्या है कि 64/81 का रूट अंडर। ठीक है, जो 64 है आपका 8 का निकल जाएगा, ये जो 9 है 81 जो है वो 9 का निकल जाएगा। ठीक है, 8/9 यानी कि ये परिमेय संख्या, ये हो जाएगा उत्तर। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? तो द्विघात बहुपद का आलेख कौन नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसका पावर 2 है उसी को 2 घात बोलते हैं। ठीक है, तो आलेख कौन नहीं हो जाएगा ये? ठीक है, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे 3 बार टच कर रहा है, 1 2 3। ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद का आलेख नहीं हो जाएगा। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न। क्या कि बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 की शून्य का गुणनफल है। तो इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 6। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विरोधी। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है प्रश्न संख्या 7। समीकरण युग्म 3x प्लस 4y बराबर 0 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 का हल है। तो जब इसका हम हल निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, x बराबर 2, ठीक है, और y बराबर 1। ठीक है, आगे देखेंगे हम 8 नंबर प्रश्न। क्या कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? यानी कि द्विघात समीकरण का बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का द्विघात, यानी कि जिसका पावर 2 है। ठीक है, तो किसका पावर 2 है, ये पावर कट जाएगा आपस में। ठीक है, ये कट गया। इसका देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, यानी कि 4x हो जाएगा प्लस 4 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5।
ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 2x स्क्वायर जब आपस में माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। वास्तविक मूल कब होता है? जब आप लोगों का बी स्क्वायर जो होता है वह 4ac के छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। ठीक है, तब होता है आपका वास्तविक मूल। आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि ए पी एक स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर तो सर्वांतर क्या हो जाएगा? तो 1 25 और 49 आपस में इस जब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा सर्वांतर। ठीक है, विश्वास नहीं आप लोग देख लीजिए, 25 माइनस 1 कीजिए तो आएगा 24, या फिर 49 माइनस 25 आएगा आपका 24। ठीक है, इसका 24 हो जाएगा आंसर। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि ए पी में यदि डी बराबर 4 एन बराबर 7 और ए एन बराबर 4 तब ए का मान होगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा? जब इसे हम हल करेंगे ए एन, ठीक है, एन दिया है 7 तो ए 7 बराबर क्या जानते हैं? ए प्लस, अच्छा सही चल नहीं रहा, 6d। ठीक है, तो ए 7 तो ए कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है, अच्छा नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ए प्लस 6 नीचे कर लेते 6 इंटू डी कितना दिया हुआ 7 और एन बराबर 7, ए एन दिया हुआ 4 यानी कि 4 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बराबर में ए प्लस 7 छक 42 इधर से बराबर से उधर चला जाएगा -4। ठीक है, तो ए माइनस ए बराबर 42 में हम 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 38। ठीक है, 38 ये हो जाएगा माइनस इधर। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का मान, हम कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं फिर से देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एन यानी कि ए 7 बराबर 4। ठीक है, तो अब ए 7 बराबर क्या जानते हैं? ए प्लस, ठीक है, यानी कि 4 बराबर ए प्लस, तो ए कितना दिया हुआ? ए नहीं दिया हुआ है, ए प्लस n-1 n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उसी को लगाते हैं क्योंकि ये शॉर्ट है। ए प्लस 6d ए 4 बराबर, ठीक है, ए निकालना है प्लस 6 इंटू डी कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है 4। ठीक है, डी कितना दिया हुआ है? 4, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर, हाँ 6 चौके 24, 24 माइनस 4, अच्छा बराबर किधर आएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस ए, ठीक है, बराबर 24 माइनस 4। ठीक है, हमको लगता है ये आपका हो जाएगा। प्रश्न को गलती तो नहीं ना है? ठीक है, यानी कि इसका कुल मिला जुला के 11 का आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जब इसे हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए बराबर -20 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी कि हो जाएगी इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। अच्छा, क्या बोल रखा है कि बिंदु 36,15 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि 13 नंबर प्रश्न, बिंदुओं 3, 4 और -3, 8 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 - 4। आगे देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं?
तो कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं? ये हो जाएंगे आपके समकोण त्रिभुज। ठीक है, आगे देखेंगे आकृति में डी समांतर बीसी है, तो x का मान होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा? तो जब हम इसे x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न की, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और कोण बी बराबर 47 डिग्री हो, तो आर कोण जो है 83 डिग्री हो, तो ए का मान होगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या डायरेक्ट आप लोगों को 7 मार देना। ठीक है, बिना कहीं पूछे, क्योंकि एक वृत्त है, इसके बना लीजिए, और उसमें से स्पर्श रेखा ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और एक वृत्त से दिया हुआ है इस प्रकार से, एक यहाँ से दिया हुआ है और एक यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो दिया हुआ है आपका 25 और ऊपर वाला दिया हुआ है 24। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो आपका ये वाला निकालना, ये निकल जाएगा आपका 7। ठीक है, आप लोग निकाल के देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त को दो बार प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, ठीक है, यानी कि एक वृत्त है तो दो को बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्या। 19 नंबर देखते हैं, क्या है कि दी गई आकृति ए बी में बड़ी वृत्त की जीवा और छोटी वृत्त की जीवा स्पर्श करती है, तो जीवा ए बी की लंबाई क्या हो जाएगा? तो ए बी की लंबाई आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे 20 नंबर, क्या कि सेक के बराबर 5/3 हो तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक का फॉर्मूला क्या जानते हैं? सेक किसका उल्टा होता है? तो टेन का उल्टा सेक होता है। ठीक है, अच्छा, कोसेक का उल्टा सेक होता है। चलिए इसे हम देखते हैं। ठीक है, सेक दिया हुआ है, सेक ए बराबर क्या जानते हैं हम जानते हैं h/b। ठीक है, h दिया हुआ है 5 और b दिया हुआ है आपका 3, तो p निकल जाएगा। p क्या निकलेगा? ठीक है, तो p आपका निकल जाएगा 4। ठीक है, और जब हम जानते हैं क्या, साइन ए बराबर p/h, यानी कि 4/5, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, आगे देखते हैं हम 21 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है? तो 0 के बराबर किसका मान होता है? तो ये हो जाता है आपका 10 0 बराबर। ठीक है, 0। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, 5 10 स्क्वायर ए माइनस 5 सेक स्क्वायर ए बराबर है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि 23 नंबर, साइन थीटा इंटू कोट थीटा का व्युत्क्रम है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका हो जाता है आपका सेक थीटा। आगे देखेंगे क्या है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो मीनार का ऊंचाई जो है आपका हो जाएगा 200 मीटर बटे का √3। ठीक है, जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? परिमेयकरण करने जानते हैं ना आप लोग, तो इसका हो जाता है 300 इंटू √3 इंटू √3, इसे करने का नियम भी कहते हैं। अच्छा 300 है, अच्छा 200 है ना, 200, तो ये हो जाएगा आपका 200 √3 बटे का 3। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आप लोगों को क्या मारना है? जो पहले दिया हुआ है आंसर उसी को।
आगे देखेंगे 25 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि कोण थीटा एक त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड चाप की लंबाई है। तो त्रिज्याखंड चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है आपका 2πr/360 डिग्री। आगे देखेंगे क्या है 26 में प्रश्न। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसका कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है, तो शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं आगे 28 में प्रश्न। क्या कि एक ठोस धनाकार के आकार की जिसकी विमाएँ 15 × 10 × 35 सेंटीमीटर है, तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा। आयतन बोले यानी कि तीनों को गुना कर दीजिए। ठीक है। तो जब हम तीनों को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 425 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। 29 नंबर देखते हैं। क्या बोल रखा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है, तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकती है, तो माइनस में कभी नहीं हो सकती है। ठीक है। आगे देखेंगे क्या है 31 नंबर प्रश्न। ठीक है। क्या बोल रखा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 और 156 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, जब इससे हम एलसीएम निकालेंगे, चलिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रखा है कि 4x² + 8x का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा इसका शून्यक। इस सबका सीक्वेंस में नीचे आंसर दिए हुए हैं, इसलिए आप लोग नीचे भी देख लीजिएगा। ठीक है। एपी 17वां पद उसके 10वें पद का 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है। सभी प्रश्न दिया हुआ है नीचे और उसका उत्तर भी किया हुआ है। ठीक है। जिस पे देखते हैं पहला सब्जेक्टिव प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पे। क्या बोल रखा है कि यही न था ऊपर में, अभाज्य गुणनखंड 126 और 156 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है 2 × 3 × 3 × 7। ठीक है। यही लिखा हुआ है। और ये आता है 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो क्या निकलता है, ये आपका निकलता है 3276। ठीक है। क्योंकि ये दो और ये दो हम कॉमन लेते हैं तो 1 2 निकलता है। ठीक है। जो कॉमन है उसे हम नहीं लिखते हैं। आगे देखते हैं 4x² + 8x का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम शून्यक निकालेंगे तो इसका निकलता है आपका, पहला निकलेगा x का 0, -2। ठीक है। प्रश्न 33 क्या बोल रखा था कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यानी कि बड़ा में छोटा को घटाते हैं तो क्या निकलता है, सर्वांतर निकलता है ना। तो घटा दीजिए, ये 17 में ये 10 घटा दीजिए, अब बराबर में इससे 7 अधिक है ना, तो बराबर 7 कर दीजिए। ठीक है। क्या निकलता है, तो इसका डी बराबर यानी कि सर्वांतर आप लोगों का निकल जाएगा 1। ठीक है। आगे देखेंगे क्या है कि अच्छा 34 नंबर प्रश्न क्या है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है, विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो विमाएँ आराम से निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा, उत्तर मान ले चौड़ाई x है और लंबाई x + 4। ठीक है। तो x × x + 4 बराबर 36। ठीक है। जब हम आपस में से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है,
2x बराबर 32, x बराबर आ जाता है आपका 16। ठीक है, यानी कि चौड़ाई निकल जाएगा आपका 16 और लंबाई निकल जाएगा 20, क्योंकि x प्लस 4 जो था आपका था लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई था x, तो x निकला 16, 16 में 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 20। आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न, क्या है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6.5 और -4,3 से समदूरस्थ हो। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। y अक्ष पर बिंदु, जब y अक्ष की बात करते हैं तो x हो जाता है आपका 0, ठीक है, यानी कि दूरी समान होगी। किस प्रकार से समान होगा देख लेते हैं। 36 प्लस y माइनस 5 स्क्वायर बराबर 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो y बराबर आप लोगों का 3 आ जाता है और बिंदु क्या निकलेगा 0,3, ठीक है, y बराबर 3 है। आगे देखेंगे क्या है 36 नंबर प्रश्न कि मान लीजिए 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है। तो कोस 60 डिग्री बराबर 1/2 और कोस 60 डिग्री बराबर 1/4 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कोस 30 डिग्री बराबर सभी हम 2√3 इसे हम निकालते हैं, स्क्वायर करते हैं तो क्या जाता है 4/3, ठीक है, तो 10 बराबर आ जाएगा आपका 1। आगे देखेंगे जब इसका हम लोग आगे हल करते हैं तो क्या था ऊपर में कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 कोस 60 डिग्री का क्या हो जाता है 1/4 प्लस 4, ठीक है, ये 4 सेक 30 डिग्री का हो जाता है 4/3 माइनस 10 45 डिग्री का हो जाता है 1, ठीक है। इस प्रकार से आगे हम हल करते हैं तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये निकल जाएगा आपका 67/12 उत्तर। आगे देखेंगे 37 नंबर प्रश्न, क्या है कि त्रिभुज PQR में PR और QR पर क्रमशः S और T बिंदु है। यदि P बराबर कोण RTS, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज RPQ क्या ये समदूरस्थ त्रिभुज RTS है। तो P बराबर क्या हो जाएगा कोण RTS यानी कि T दिया हुआ है, ठीक है, और कोण PQRQ हो जाएगा आपका कोण RST के समकोणीय कोण के बराबर, ठीक है। तो क्या जानते हैं हम, दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समान होता है, यानी कि त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएगा आपका त्रिभुज RTS कसौटी से, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 का अपवर्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 3 का अपवर्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, नमूना स्थान, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 3 के अवर्त आने का प्रायिकता क्या है 3 और 6, ठीक है, जो कि प्रायिकता क्या हो जाएगा अनुकूल बटे कुल, कुल अनुकूल कितना है 2 और कुल कितना है 6, ठीक है, यानी कि 1/3 काटते हैं तो, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। थोड़ा प्रश्न इस प्रकार से भी उल्टा सकता है। क्या जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है, परिमेय गुणे अपरिमेय, अपरिमेय होता है, तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या। एक लाइन में आंसर है सिद्ध करने का, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, एक लाइन में उत्तर दिया हुआ है। जानते हैं क्या कि अपरिमेय संख्या, परिमेय गुणे अपरिमेय क्या हो जाता है अपरिमेय, तो 7√5 क्या हो जाएगा अपरिमेय, बिना कुछ दिक्कत के डायरेक्ट आंसर। आगे देखेंगे 41 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी AP दिया है, प्रथम A बराबर 5 सार्वंतर D बराबर 3, तो nवें पद यानी कि an 50 है, तो n कितना दिया हुआ है n निकालना है, ठीक है। तो an का सूत्र क्या जानते हैं, an बराबर A + n-1 × D, ठीक है। इस सूत्र का उपयोग करके हम n दिया हुआ है 50, A दिया है 5 और n-1 × D दिया हुआ है 3, जब इस प्रकार से निकालते हैं प्रोसेस करते जाते हैं
तो एक बार ऐसा आ जाता है कि n बराबर 15 प्लस 1 यानी कि बराबर 16 आ जाता है, ठीक है, यानी कि n बराबर 16 हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम, एस एन यानी कि योगफल ज्ञात करेंगे। तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला आता है, n/2 इंटू ए प्लस एन, ठीक है, यानी कि एस एन यानी कि एस 16 बराबर 16/2 5 + 50, ठीक है, क्या हो जाएगा, एस 16 बराबर 440, एन बराबर 16 है तो एन बराबर हो जाएगा आपका 440। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रखा है कि मान लीजिए बिंदु -1,6 बिंदुओं ए -3,10 और बी 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजन सूत्र के अनुसार x निर्देशांक के लिए, ठीक है, क्या है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 इंटू m2, ये है x का सूत्र है, ठीक है, जिसमें x दिया हुआ -1, ठीक है, और x2 दिया है 6, तो x दिया है -1, x2 दिया हुआ है 6, इसके आगे m2 दिया हुआ है, m2 कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हल करते हैं तो आगे क्या निकल आता है, 3 - 1 बराबर 6 के प्लस के, ठीक है, तो के जुड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 के, ठीक है, बराबर में ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि के बराबर 2/7, ठीक है, 2/7 दिया हुआ है आंसर, यही हो जाएगा अवशिष्ट अनुपात 2:7 में। आगे देखेंगे क्या है, समलंब प्रमाण है, दिया है ए बी सी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, तो विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए AO बराबर AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोण 0, अच्छा OAB बराबर कोण OCD एकांतर अंतः कोण, क्योंकि AB समांतर DC है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, कोण OBA बराबर हो जाएगा कोण ODC एकांतर अंतः कोण के बराबर, ठीक है। तो जो O और O है वह शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए AA समरूपता कसौटी से ये जो त्रिभुज है समरूप हो जाता है इसका, ठीक है। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है आपका, इस प्रकार से AO बटे CO, ठीक है, बराबर BO बटे DO। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, AO, ठीक है, बराबर BO, ठीक है, बटे का DO बटे का CO, ठीक है, आपस में तिरछी गुना हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपस में गुना करेंगे तो ये वाला जितना है प्रोडक्ट इधर हो जाता है, ये वाला प्रोडक्ट उधर कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से नीचे किया गया है, इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। आगे देखेंगे 44 नंबर प्रश्न, क्या है कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं सिद्ध करना है। तो बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है, ठीक है। इस प्रकार से माना P बाह्य बिंदु है और मान चलिए P बाह्य बिंदु है और PB वृत्त के केंद्र 0 पर स्पर्श करती है, ठीक है, PA और PB यानी कि ये है वृत्त, ठीक है, और इस प्रकार से दोनों साइड से, अच्छा, इस प्रकार से दोनों साइड से स्पर्श करती है, ठीक है, इस प्रकार से। और केंद्र क्या है, और केंद्र दिया हुआ है आपका O, ठीक है, O दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ठीक है। तो कोण त्रिभुज क्या किसमें दिया हुआ है, A कोण दिया हुआ 90 डिग्री और B कोण भी दिया हुआ 90 डिग्री, ठीक है। तो चतुर्भुज
ओ ए बी पी में चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो सबके जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा 360 डिग्री। तो ये 90 90 दिया हुआ था, तो ये 90 और 90 180 हो जाता है। जब माइनस करेंगे तो कोण पी बराबर हो जाएगा आपका पी और ओ, ठीक है। पी और ओ को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये संपूरक कोण है। आगे देखेंगे हम 45वें प्रश्न, क्या है कि त्रिकोणमितीय सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए सेक ए प्लस 10a स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। हल कीजिए, क्या बायां पक्ष LHS लेने पर LHS ले लिए, ठीक है। सेक ए प्लस 10a स्क्वायर बराबर ये हो गया, जब इसे हम हल करते आते हैं तो 1 प्लस साइन ए बटे कोस, ठीक है, ए स्क्वायर है। और हम कैसे ले लिए, ये इसके किसके बराबर होता है, जो होता है क्या, हम जानते हैं 10 बराबर होता है साइन बटे कोस, और सेक ए बराबर होता है 1, ठीक है। दोनों को स्क्वायर ले लिए, और उसके आगे हम यही साइन बराबर जो दिया हुआ है उससे ले लिए हैं, ठीक है। अब कोस कोस अपन स्क्वायर हुआ तो कोस स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर इतना होता है दोनों को गुना करने पर। इस प्रकार यहाँ से हम गुना किए तो इस प्रकार से आया, तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो क्या निकलेगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, यानी कि RHS। LHS बराबर RHS इसी सिद्धांत पर। आगे क्या है 40, घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल है। तो मिनट की सुई की लंबाई त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। तो 5 मिनट में कोई सुई द्वारा बना गया कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री होता है, ठीक है। कैसे 360 डिग्री पूरा में होता है, ठीक है, घूमता है, और कितना 60 सेकेंड में, ठीक है। और 5 मिनट का निकालना है तो गुना कर दीजिए, ये कर जाता है 6 6 36 6 25 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो जाता है आपका, क्षेत्रफल का सूत्र ए बराबर थीटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से जो दिया हुआ है मान उसे हम निकालते हैं, तो इस प्रकार से 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है, ठीक है। देखेंगे 47वें प्रश्न, द्विघात समीकरण डिस्क्रिमिनेंट एंड रूट समीकरण इतना है। तो विविध कर बराबर क्या जानते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है -4 √3 का स्क्वायर -4 3 4 है। तो इसका विविध कर क्या निकल जाएगा आपका 0, ठीक है, 0 के बराबर। तो मूल निकालना यानी कि रूट ज्ञात कीजिए द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र बराबर क्या जानते हैं हम, -b प्लस माइनस √d बटे का 2a, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है कि मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जो मान दिया हुआ इसे हम बैठाते हैं तो ये माइनस माइनस आपस में गुना हो जाता है, ठीक है। अब 4 √3 बटे का 6 कर देता है, प्लस 0 का कोई मान नहीं हो जाता है। और इस प्रकार से हम इसे और इसे काटते हैं, ठीक है। तो ये 2 कटेगा, ये 3 कटेगा, तो 2/3, ठीक है, √3 इंटू में ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और दोनों मूल बराबर है क्योंकि 0 के बराबर था। आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है कि बेसिक पाइथागोरस थ्योरम BTP या थेल्स प्रमेय है। तो इसे सिद्ध करना नहीं आता क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे पार करता हूँ। BTP थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना बहुत ही कठिन है क्योंकि ये 3-4 पेज चला जाता है। आगे देखते हैं ऊंचाई और दूरी, ठीक है। ऊंचाई और दूरी से क्या दिया हुआ है प्रश्न कि माना मीनार CD बराबर 50 और भवन बिल्डिंग AB बराबर H है, ठीक है। तो ऊंचाई और दूरी निकालना, मान चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम त्रिभुज एक ले लिए, चलिए ये त्रिभुज हो गया आपका। आगे देखेंगे क्या है
इसमें कि CD, अब इसे नामकरण करना है, भवन बिल्डिंग ABH है, माना कि उसकी बीच की दूरी DB है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज 60 डिग्री है, तो यानी कि इसमें क्वेश्चन सही से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन वाला लास्ट में देखेंगे। प्रश्न इस पे क्या बोल रखा था कि खिलौने का आयतन क्या होगा। इसमें भी क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इस पे ये दिख रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोला का परिमाप दिया हुआ है, अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। खिलौना का कुल आयतन जो है शंकु का आयतन पर अर्धारोपित आयतन है, ठीक है, यानी कि अर्धगोले का आयतन है। तो इस प्रकार से हम खिलौने का आयतन क्या जानेंगे, जो शंकु का आयतन है और अर्धगोले का आयतन पर अध्यारोपित है, ठीक है। इस प्रकार से ये आप लोगों का ये मेन सूत्र निकल जाता है। आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग ये प्रोसेस तक आप लोग पहुंच गए तो आप लोगों को आधा से अधिक मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये शंकु का आयतन है, ये वृत्त अर्धगोले का आयतन है। इस प्रकार से हम आयतन निकालते हैं तो क्या जाता है 8 पाई, ठीक है, जो कि पाई का मान हम 3.14 लेते हैं, तो इस प्रकार से 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। खिलौने का आयतन यही आ जाएगा जो ऊपर आया था, ठीक है, जिसमें पाई नहीं लेंगे तो 8 पाई इसका आंसर हो जाएगा। 51 नंबर देखते हैं। इसमें भी प्रश्न दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका हल करते हैं। क्या बोल रखा है कि माध्यक सूत्र निकालना क्या है, माध्य ज्ञात करना, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या जानते हैं हम सूत्र, सिग्मा FI XI बटे FI। तो क्या निकलेगा, FI XI दिया हुआ है, FI XI यानी कि हम सभी को जोड़ेंगे तो FI XI निकल जाएगा, ठीक है। कितना निकलेगा, निकलेगा आपका, सबको जोड़ के देखते हैं, चलिए। हाँ, मैंने इसे जोड़ा तो इसका आंसर हो जाता है 1470, ठीक है। और FI दिया हुआ है 56, तो दोनों को भाग कर देते हैं तो माध्य निकल जाता है, ठीक है, जो कि भाग देने पर 26.25 आया, ठीक है। यानी कि आगे देखेंगे 52 नंबर प्रश्न, बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले अधिकतम बारंबारता वाला बहुवर्ग ज्ञात करना है, ठीक है, जो कि 61 है। इसलिए बहुलक वर्ग 60 और 80 के बीच में होगा, ठीक है। इस प्रकार से L हो जाता है 60, FI हो जाता है 61, F0 हो जाता है 52, F2 हो जाता है 38, ठीक है, और वर्ग अंतराल 20 हो जाता है, ठीक है। इतना सारा मिलने के बाद हम सूत्र पे बैठाते हैं। क्या था सूत्र देख लेते हैं यहाँ, L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटे का 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। इस प्रकार से हम सूत्र निकालते, सूत्र में लगाते हैं तो आखिर में इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। तो 60 180 बटे 32 या आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसे भाग कर दिए, भाग करने में 5.625 आ जाता है। इसे हम जोड़ते हैं तो 65.65 आ जाएगा, ठीक है, 625, यानी कि ये हो जाएगा आपका बहुलक आंसर, ठीक है। ये था आप लोगों का गणित विषय 2025 का कुल यानी कि पूरा सॉल्यूशन जो आप लोगों को इस चैनल पे करवाया गया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सीक्वेंस में पढ़ाई करने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है, जो 2016 से 2025 का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। आप लोग वहाँ जाकर पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।